अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता बन रहा था, तो मैंने कहा आज मैं आपसे अपने नाश्ते की रूटीन भी थोड़ी सी शेयर कर दूँ। तो जी ये पराठे बन रहे हैं, बड़े बड़े पराठे मेरे हाथ के। आ जाएँ जी जिसने खाना है। और ये जी बन गई है चाय, और बस 4 पराठे हम लोग बनाते हैं। बड़े साइज़ के होते हैं, वैसे मेरे लोगों के नॉर्मल होते हैं छोटे, मेरे बड़े साइज़ के पराठे होते हैं और 4 ही बनाते हैं। और ये जी बेटी मेरी आटा फ्रिज में रख रही थी और बस साथ साथ मेरी हेल्प कर रही थी। तो बस नाश्ते के बाद दोबारा जी मैं दिन को आ गई थी, शाम में किचन में आ गई थी। और जी मैं बॉयल कर रही थी चने, और चने में डायरेक्ट ही बॉयल करती। डायरेक्ट बॉयल करने के लिए आपको मीठा सोडा डालना पड़ेगा और नमक नहीं डालना आपने, नहीं तो ये बॉयल नहीं होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी टिप है कि अगर आपने नमक डाल दिया तो फिर जल्दी बॉयल नहीं होंगे, वो अंदर से थोड़े से ऐसे कन्नी सी कच्ची सी रह जाएगी। ये जी मैंने हाफ़ टेबल स्पून मतलब 1 टीस्पून भर के मीठा सोडा डाला है, पानी डाला है, और मैंने 1 किलो के करीब मैंने चने डाले हैं। और ये जी काली मिर्च पड़ी हुई थी, और हम लोग काली मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हर चीज़ में। मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और हमारे घर में काली मिर्च का फ्लेवर बहुत पसंद भी किया जाता है। तो ये मैंने डिब्बे में डाल के रखी। ये पिसी हुई काली मिर्च थी, तो जी मुझे साबित काली मिर्च के भी 2 पैकेट मिल गए थे, वो मैंने दरदरी पीसनी थी क्योंकि मुझे दरदरी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। साथ जी काउंटर की सफाई हो रही थी और मैंने कुकर चला दिया था, और साथ साथ मैं किचन की चीज़ें समेट रही थी। मैंने कहा जितनी देर मैंने ये 35 मिनट के लिए चलाया था, और उसके बाद 35 मिनट के बाद अच्छे भले ये बिल्कुल डन हो गए थे। और फिर मैंने आधे फ्रीज़ कर दिए थे और आधे जो है ना मैंने उसका चाट बनाया था। तो जी मेरा बेटा देखा था आपने, आया था, वो कैसे नीचे नीचे चल के आया था कि आज मैं मम्मा की वीडियो में नज़र नहीं आऊँ। पता नहीं ये अब उसकी क्या लॉजिक थी। तो ये जी मैंने साबुत काली मिर्च डाल दी थी और इसको मैं ग्राइंड कर रही थी। और ग्राइंड करने के बाद मैंने जो है ना वो पाइप जो मिलता है किसी छोटी चीज़ में डालने के लिए वो लिया, और बस ये मेरा काउंटर तो आपके सामने क्लीन ही था, तो थोड़ी सी ना वो नीचे से उसकी डस्ट निकलती है। ये इसमें पता नहीं क्या मसला है कि ये बिल्कुल नया मैंने निकाला है, एक मेरा टूट गया है ये जो है ना पीसने वाला जो है, तो ये अभी दोबारा निकाला है, तो उसके भी जो है ना नीचे से आके निकलता है ज़ाहिर। और मेरे ख्याल से वो हम उल्टा करके लगाते हैं, लगता ही उल्टा है, तो वो फिर नीचे की तरफ जब पाउडर बनता जाता है तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ बाहर निकलती है। तो जी मैंने पुरानी अपनी बॉटल ले ली है, तो उसके अंदर मैं डाल रही हूँ। उसमें थोड़ी सी बस जो दरदरी मेरी पिसी हुई थी कुटी कुटी काली मिर्च, वो तकरीबन 3 टेबल स्पून रह गया था, तो मैंने ये उसमें तकरीबन अब ये 6-7 टेबल स्पून और बन गया था। तो ये समझ लें हमारी पिसी हुई जो दरदरी कुटी हुई लाल काली मिर्च, लाल कह रही हूँ, ये हमारी अब महीना 1.5 महीना और चल जाएगा, क्योंकि ये मैं बहुत थोड़ी थोड़ी ही किसी चीज़ में यूज़ करती हूँ। और ये आपको पता है कुटी हुई होती है, तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा जूं जूं ये घुलती रहती है, जूं जूं ये चीज़ में घुल घुल के ख़त्म होती है। इसकी मिर्च और तेज़ होती है। अगर हम पिसी हुई 1 चम्मच भर के डालते हैं, तो ये आप यकीन माने कुटी हुई जो है ना आधी भी डाल दो तो भी मिर्च तेज़ हो जाती है। तो जी अब मैं किचन की साथ साथ सफाई करती, फिर करेले आ गए थे और फरमाइश थी जी करेले गोश्त बने। हालांकि आज मेरा कोई मूड नहीं था गोश्त किसी चीज़ में डालने का, क्योंकि मुसलसल हमारी जब से ईद गुज़री है रोज़ाना ही एक टाइम गोश्त होता है किसी न किसी चीज़ में, चाहे सब्ज़ी में, चाहे दाल में, चाहे कबाब की सूरत में, और चाहे सीख कबाब की सूरत में, और चाहे शामी कबाब, किसी भी तरह कर लें हम यूज़ कर रहे थे। और आज मैंने कहा था मैं 1 दिन 2 दिन हमारी एक सिंपल सब्ज़ी भी बनी और दाल भी, तो आज मैंने कहा था मैं सिर्फ सिंपल करेले बनाऊंगी या सिंपल दाल बनाऊंगी। लेकिन फिर जी हस्बैंड की फरमाइश आ गई कि नहीं मम्मा से बोलो। बच्चों से पूछा कि मम्मा क्या कर रही हैं, तो बच्चों ने बोला कि मम्मा कुकिंग कर रही हैं। तो उन्होंने कहा करेलों में थोड़ा सा गोश्त लाजमी डालना, क्योंकि फिर उनको ऐसे करेले थोड़े खाते हुए ना हलक से उतारने में मसला होता है। तो जी ये मैं नेक्स्ट डे के लिए बना रही थी। कीमे वाले नान बनाने का दिल था मेरा खुद ही घर में, मुझे कीमे वाले नान बहुत पसंद है। तो ये जी थोड़ा सा गोश्त जब मैंने निकाला उसमें डालने के लिए करेलों में, तो ये वो 1 किलो गोश्त था, मैंने आधा किलो उसमें डाला, और ये आधा किलो मैंने ज़रा अच्छा साफ़ इधर साइड पे कर लिया। इसमें सब्ज़ मिर्चें और धनिया और न्याज वो डाली है मैंने, और फिर मैंने जी ये कीमे वाला कीमा निकाल लिया है, और इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और कुछ भी नहीं ज़्यादा डाला। थोड़ी सी सुरख मिर्च और काली मिर्च डाली है, लेकिन इसलिए कि क्योंकि सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें बड़े साइज़ की और वो बहुत तीखी हैं वो डाली हैं। तो ये जी
मेरे 4 नानों का जो है ना कीमा बिल्कुल तैयार हो गया। देख लें बिल्कुल मैं पिंच पिंच सब कुछ डाल रही हूँ। हाँ, साल्ट तो थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। पिंच मैंने सुरख मिर्च डाली, पिंच हल्दी और पिंच गरम मसाला, पिंच मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून डाला था, क्योंकि भुना हुआ ज़ीरा जो है ना और पिसा हुआ वो मेरा मोस्ट फेवरेट होता है हर चीज़ में, मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी मैं इसको अच्छी तरह से ना मैंने इसको गूँध लिया है, मतलब हर चीज़ हर मसाला यकजा करके मैंने ये रख दिया कल सुबह के लिए नान बनने के लिए। और अब जी मैं बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोते हुए आपको पता है कि साथ साथ काउंटर और ये टैब और सिंक अच्छी तरह साफ़ करना पड़ता है। और मुझे इसका काफ़ी क्रेज़ भी है कि ये बस मेरा काउंटर गंदा ना हो, क्योंकि यहाँ पे ही कटता है, यहाँ पे ही कटिंग, यहाँ पे ही पकाना, हर चीज़ यहाँ पे ही होती है। तो ये जी सोन हलवा आया था हमारे लिए, मेरे हस्बैंड के दोस्त लेके आए थे, बर्फ़ी और सोन हलवा गिफ्ट लेकर आए थे। तो बस वही जो है ना बच्चे कह रहे थे कि हमें काट के दे दें, बहुत हैवी होता है, ज़्यादा खाने तो होता नहीं है। तो बस मैंने कहा थोड़ा थोड़ा उनको काट के दूँगी, तो क्योंकि वो बचा देते हैं, फिर उसके ऊपर अगर हाथ लगा देते हैं तो फिर वापस हाँ हाथ लगा हुआ रखना थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि कोई ऐसा ही बात नहीं है, गंदा नहीं होता, और एक फैमिली मेम्बर आपस में एक दूसरे का खा भी लेते हैं। लेकिन अच्छा ही है कि पहले ही बंदा थोड़ा दे, अगर मूड हो तो और डाल ले, लेकिन पहले ही ज़्यादा दे के चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो जी काउंटर की क्लीनिंग हो रही थी, और साथ ही बस फिर मैंने कहा कि अब बच्चों को दे दूं, उनको भूख लगी है, नैपकिन वगैरह अच्छी तरह धो दूं, और इनको मैं चूल्हे के ऊपर डाल देती होती हूँ, क्योंकि चूल्हा गर्म होता है तो उस पर जल्दी सूख जाता है। ये मेरी आदत है, या मतलब कुकर देज का जिसका ढक्कन बंद है उसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि वो जल्दी सूख जाए। सावन वगैरह है तो इन नैपकिन वगैरह में से भी इतनी स्मेल आ जाती है। तो ये जी चाट बन रहा था, तो उसके लिए मैंने छोटा कुकर निकाला। देख लें आज मेरे दोनों कुकर एक साथ पड़े हुए हैं, बहन भाई, छोटी बहन है और बड़ा भाई है। और उसके बाद मैं जिसमें डाली थी ये 4 से 5 अदद मैंने आलू डाले काट के जल्दी जल्दी, बस ये 1 से 1.5 मिनट में रखती हूँ और ये मेरे आलू बॉयल हो जाते हैं। इसमें मैं साल्ट ज़रूर डालती हूँ ताकि आलू के अंदर फ्लेवर हो। नाइफ़ में तेज़ करी थी क्योंकि प्याज की कटिंग करनी थी और मैं कह रही थी जल्दी जल्दी हो जाए। ये जी नमक लगा के प्याज धो लिया और अच्छी तरह निचोड़ के मैंने इसमें डाल दिया। मट्टी के आज इस पॉट में मैं बनाऊंगी चाट। और ये 1 सब्ज़ मिर्च डाली है क्योंकि बच्चे मुझे नहीं डालने देते। ये जी न्याज भो के कुछ पत्ते थे, उसकी अगली सी पोंपली सी थी, बहुत प्यारी लगती है। और ये जी अब मैं डाल रही हूँ इसमें चने, और देख लें 35 मिनट में मेरे चने कितने मज़े के डन हुए हैं और बहुत नरम थे, और बाकी फ्रीज़ भी किए हैं। और ये देखें इतना मज़े का मेरा चाट बना था। और जो मैंने इसमें दही डाला है उसमें भी मैंने न्याज भो और नमक थोड़ा सा डाल के वो चटनी से बना के इसके ऊपर दही डाला था। तो अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके ये मैंने जी इसके ऊपर आधा किलो दही डाल दिया। बाद में सर्व करने के बाद भी मैंने हम सब ने खाते हुए भी 1-1 2-2 चम्मच ऊपर डाला था, और फिर ऊपर चाट मसाला भी और डाला था। अपने टेस्ट के मुताबिक वहाँ उस वक्त भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस ये अब ये मैं आलू डालना आखिरी मरला था, लेकिन ये ठंडे करके डालने थे, पहले मैं इनको स्ट्रेन करूँगी। देखने हमारा जो ना चूल्हा जो है वो इतनी ज़्यादा अब कच्ची आग फेंकना शुरू हो गया। जब लास्ट होता है ना उसका टाइम सिलेंडर का, तो वो जो भी हो, बेशक हमने पिन भी डलवाई हुई है, 2-2 पिनें डली हुई हमारी सिलेंडर के आगे भी डलती है और चूल्हे के आगे भी, लेकिन फिर भी लाजमी काला करता है बर्तनों को। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने नया सिलेंडर भी लाना था। तो ये जी मैंने अब दोबारा कुकर धोया, उसमें गोश्त डाला, आधा किलो गोश्त है क्योंकि करेले तो सिर्फ बड़े बड़े साइज़ के 3 ही थे। ये 3 अदर टमाटर हैं जो कि फ्रीज़ हुए थे, कटे हुए थे, लेकिन बस एक दिन ज़्यादा कट गए थे तो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। मैंने शायद पिछले दिनों में कुछ निहारी के कुछ बनाया था ऐसा, उसमें मैंने टमाटर आपके सामने ही काटे थे और फिर मुझे याद आ गया था कि उसमें टमाटर नहीं डालते, ये वही टमाटर फ्रीज़ हुए हुए थे एक बाउल में। तो ये जी मैं मिक्स कर रही थी चाट, इसमें आलू ठंडे हो गए थे, पंखे के नीचे डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे, जल्दी ठंडे हो गए तो मैंने मिक्स कर दिया। बच्चों को भूख लगी थी, अब मैं इसको ढाँपूँगी ढक्कन से इसके और इसको बाहर रखूँगी डाइनिंग टेबल पे। और साथ ही जूस का जग भी बन गया, आम का मिल्क शेक बना था, बहुत मज़े के आम आए हुए। अब जी मैं इसमें ऐसे कटिंग करके ही लहसुन डालूंगी, जैसे प्याज डाल दिया, और टमाटर तो फ्रीज़र वाले थे इसीलिए मैंने पानी सिर्फ 1 गिलास डाला है, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करता है और उसके बाद टमाटर भी फ्रीज़ वाले थे। तो बस जी नॉर्मल से स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं,
नमक, काली मिर्च, हल्दी, सुर्ख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबुत और धनिया पाउडर, ये मैंने डाला। सब कुछ डाल के और अब मैं जी करेले धो रही हूँ। दूसरी कढ़ाई पे मैंने उसको साथ बनने के लिए रखा है और साथ में जी करेले फ्राई कर लूँगी। करेलों को मैं नमक लगा के आपके सामने मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इनको पानी से धो के भी मैंने इनको अच्छे से निचोड़ रही हूँ, जितना ज़ोर लगा के ऐसे निचोड़ने में से पानी निकल जाए। और फिर मैं इनको गरम गरम तेल में डालूँगी। तेल में डालते हुए थोड़े एहतियात से अपने हाथ को बचा के डालें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इनके अंदर पानी होता है। फिर तेल बहुत ज़्यादा जो है ना मचल कूद करनी शुरू कर देता है, जिस पे से हमारा हाथ बर्न हो सकता है। तो फिर जी ये तो साथ साथ काम हो रहा था, साथ मैंने दूसरी वॉक रख ली थी और उसमें मैंने ये बॉयल बॉयल तो नहीं, फुलदानी था, समझिए गोश्त डाल दिया। अब इसकी मैं फ्लेम ऑन करूँगी और वो भी मैंने ऑन कर दी है साथ ही। और आजकल हमारी चूल्हे के सेल जो है वो काम करना शुरू हो गया। कभी मैं लेटर नहीं यूज़ कर रही, वो खुद ही काम करना शुरू भी कर देते हैं, खुद ही बंद कर देते हैं काम करना। तो खुद ही अब हमारा चूल्हा ऑन हो जाता है और जब चीज़ जलने लगे तो वो स्विच करके काम भी हो जाती है। तो जी अब मैं इसमें इनके हाथ से बने मिर्चों को थोड़ा थोड़ा बीच में से अपने नेल से कट लगा के बीच में डालूँगी। इससे बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। नाइफ के दिन तक आप कभी ट्राई करिएगा। और अब मैं जी इसमें मैंने सिर्फ 2-3 बूंद पानी डाला है, ताकि जो करेले हैं वो तो फुल डन है, तले में वो नरम हो जाए पानी की वजह से। ये जी मैं फ्रीज़ करने के लिए मैं शॉपर में डाल रही हूँ चने। और अब जी मैं बर्तन धोने लगी थी। आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी रेसिपी ट्राई किया करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। प्लीज़ 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 अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर आऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी और एक नई रेसिपी आपको बताऊँगी। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।